जोधपुर जिले की पंचायत समिति फलोदी के प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने आरपीडी न्यूज़ खास मुलाकात में बताया कि बजट के अभाव में पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पंचायतों में बजट सुचारू रूप से वे समय समय पर दिया जाता है तो पंचायतों में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही फलोदी प्रधान ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत पक्के कार्य अधिक दिए जाए ताकि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य किए जा सके। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में फलोदी प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति फलोदी के जो नवनिर्वाचित प्रधान है हाजी उमरदीन जी सिंधी। उनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि एक उन्होंने यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था पंचायत समिति सदस्य का और उनकी विजय हुई है। जनता ने अच्छा उनका सपोर्ट किया है। तो उनके बाद में उनको जैसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और आज वो प्रधान पद पे हैं। जनता ने अच्छा सपोर्ट किया आज दिन तक। तो आइए मिलते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, आप को जनता ने चुना है, अच्छे वोटों से आपकी लीड रही है और बढ़िया आपका मान लो व्यवहार और लोगों में अच्छी पकड़ बनाई है आपने, उसका ये आपको रिजल्ट मिला है। तो आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं, फलोदी पंचायत समिति की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र है इनका, तो उसमें आपने प्रधान बनने के बाद में निरीक्षण किया है। तो आपको मेजर क्या समस्याएं लगी, क्या विकास करवाना चाहते हैं आप पंचायतों में? जी, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं निर्दलीय कैसे लड़ा। जी, मैं तो पूरा ही, मेरा परिवार अभी 40 साल से कांग्रेसी है। बिल्कुल। और मैं कांग्रेसी ही था जी, और टिकट मेरे को ही मिलने वाला था और उधर जयपुर से मेरा टिकट भी हो गया था। जी, इधर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पूरी कोशिश करके कि ऐसे आदमी कोई आगे नहीं आवे, बिल्कुल, इसी वजह से वो टिकट काटा गया। जी जी, फिर भी जनता का पूरा मूड था और पूरा विचार सोचा समझा था, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे को उतरना पड़ा मैदान में और जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया। उसके बाद में हमारी बात जयपुर तक पहुंची और हमारे सीएम साहब ने सोचकर टिकट हमें दे दिया कांग्रेस का प्रधान का, जी, और पूरी जनता ने हमें प्रधान बनाया। जी जी। तो प्रधान बनाया आपको जनता ने और अच्छा आपका सपोर्ट किया है। तो आपने प्रधान बनने के बाद में आज लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। तो इस कार्यकाल में अभी आपने अपनी जो पंचायत समिति की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें निरीक्षण किया आपने, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या मेजर समस्याएं लग रही है? मैंने पंचायत समिति के 32 पंचायतें हमारी, हमने सब जगह निरीक्षण किया है। जी, जो नरेगा के अंदर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, बिल्कुल, करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं जी, वो हमें थोड़ा गलत लग रहा है। जी, इसीलिए जो नरेगा के अंदर जो पक्के काम के लिए पैसे हैं वो 40% है, बिल्कुल, और कच्चे काम के लिए जो 60% है। जी, तो ये उल्टा सिस्टम है। इसमें पक्के काम के लिए 60 होना चाहिए, बिल्कुल, और कच्चे के लिए 40% होना चाहिए। जी जी, और तो इसमें लोगों को गांव के अंदर विकास दिखे। बिल्कुल, और बाकी अभी 2500 की जनसंख्या पे हमारे सीएम साहब ने पंचायतें बनाई है, बिल्कुल, तो अभी उसके पास बजट आता है 5 लाख रुपया। बिल्कुल, बिल्कुल, और जे भाई पानी की है और बाकी स्कूलों की, आंगनवाड़ी, उप शासक केंद्र, ये रिपेयरिंग के पैसे पूरे नहीं होते। जी, तो इसमें बजट बढ़ावे जाए, बिल्कुल, और इसकी रिपेयरिंग के पैसे नहीं तो विकास गांव का कैसे होगा? बिल्कुल सही। ये जरा मैं आपकी न्यूज से मैं कहना चाहता हूँ सरकार को भी, हमारी सरकार है, जी जी, तो पंचायतों का बजट बढ़ाया जाए और उसका तनख्वाह, जी, जो तनख्वाह होती है वो सरपंच की 4000 है, प्रधान की 8000 है, तो इसमें भी जरा ध्यान दे और संशोधन करके उसको भी बढ़ाया जाए। जी जी, और बड़ा लूज काम चल रहा है, नरेगा के ऊपर थोड़ी पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। नरेगा के अंदर जो अपने करेंगे तो पक्के काम का जो पैसा लगेगा गांव में, वो गांव सामने आएगा और चमकेगा। बिल्कुल, और गरीबों का भला उसमें नजर आता है। इसमें कुछ नहीं होता है कि भ्रष्टाचार ज्यादा होता है बिल्कुल, और गांव के लिए, गांव की जनता के लिए नुकसान हो रहा है। जी जी, ये मेरी समझ में, मेरी सोच से ये मेरे को लग रहा है। जी जी। तो अभी आपने प्रधान जी एक बात कही है कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार एक बहुत अहम मुद्दा है पंचायती राज का। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह एक भ्रष्टाचार पंचायती राज के अंदर बहुत ही अहम रोल पे चलता है। तो आपको जनता ने चुना है, पंचायत समिति के प्रधान हैं आप वर्तमान में अभी फलोदी के। तो आपको इस भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे
पंचायत के अंदर जो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए जी। वही काम को और सिस्टम को बदलना पड़ेगा जी और ऊपर से परिसर भी रहे बिल्कुल कि इसकी जांच आए। हजारों जांचें आती लेकिन उसका निरीक्षण होता कुछ नहीं है। बिल्कुल तो वो चीज तवज्जो पूरा देते ही नहीं है कि जो जनता में गया, जनता के नाम गया और खा गए और बैठ गए। तो ये सारा पंचायतों के अंदर नुकसान होता है, ग्रामीण में बहुत बड़ा नुकसान है। जी इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए, हर शिकायत आवे उसकी। बिल्कुल और बाकी पक्का काम ज्यादा करवाओ। सड़कें जो गिरबल बनती है वो 5 साल में खत्म हो जाती बिल्कुल है, बिल्कुल सही उसी की जगह गांव रहता है। बिल्कुल मैं 10 साल सिरपच रहा हूँ, मैंने बहुत विकास करवाया लेकिन आज की तारीख में वो काम दिखता नहीं है। बिल्कुल 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 तो वो काम दिखना चाहिए, इसीलिए मैं पक्के के लिए कह रहा हूँ कि नरेगा का पैसा पक्के में लगना चाहिए। 2 किलोमीटर सड़क, डंबर सड़क हर गांव को दी जाए हर साल। बिल्कुल तो पंचायत को दी जाए हर साल 2 किलोमीटर देते हैं ना, तो 5 साल में कम से कम 10 किलोमीटर गांव चमकेगा। उसके अंदर हॉस्पिटल में अभी लोगों का तो भंडर बना हुआ पड़ा है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनवाड़ी है, स्कूलें हैं। दूसरा बजट कहाँ से भी नहीं आता, ये सिर्फ सरपंच के अंडर में वो ही है या सिर्फ समिति देती वो है। बिल्कुल तो उससे कोई पूरा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल शहरों के अंदर करोड़ों रुपया पड़ता है, वो अपनी आय जो अपनी निजी आय होती है उसमें काम ले लेते हैं। पंचायती की कोई निजी आय नहीं है, सही है। इसीलिए मेरा ये कहना है। प्रधान जी ने अभी बताया कि जो एक नरेगा के अंदर जो कच्चे वर्ग में और पक्के वर्ग में जो बजट खपत हो रहा है, तो जैसे कच्चे वर्ग का बजट है 60% और पक्के का है 40%। अगर पक्के वर्ग में अगर 60% हो तो विकास भी होगा और काम भी होगा और पंचायतों को बहुत ही अच्छे रूप में पंचायतें देखने में मिलेगी। क्यों, विकास होगा तो सब कुछ है। लेकिन आज जो कच्चे काम हो रहे हैं, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया, ग्रेवल रोडे हैं, ये कच्चे नाडियां निर्माण है, क्योंकि ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। और नरेगा के अंदर जो काम चल रहे हैं उनमें विकास भी नहीं हो रहा है ढंग से, क्योंकि नरेगा एक ठीक है रोजगार है लोगों के लिए, लेकिन रोजगार में विकास अदर झूल में ही रहता है। तो जैसे अभी आपने मान लो यहाँ निरीक्षण किया अपनी जो 32 ग्राम पंचायतें उनके अंदर, तो आपको जैसे शिक्षा के प्रति क्या लगा साहब प्रधान जी? शिक्षा एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है और आज अगर जीवन में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा के बिना जीवन ही अधूरा है आज के टाइम। तो शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे ग्राम पंचायतों में, और शिक्षा के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी गवर्नमेंट की स्कूलें हैं, बिल्कुल अध्यापक उसमें आते भी नहीं है। जी और ये वे तो 100 में से 40% ही सही चल रहे हैं, 60% गलत है। जी और ऐसे कुछ गांव है वहाँ तवज्जो नहीं देते हैं अध्यापक। लेकिन पहले तो हमारे अंडर में थे कि हम हटावे उसको लगावे क्या करें। अभी तो वो अपनी मर्जी से जो करते हैं वो ऊपर के नेता देखते हैं, जी जी लेकिन वो पूरा तवज्जो नहीं देते। मैंने कई जगह देखे हैं, स्कूल के अंदर 12 बजे आए और 1 घंटा आया और निकल गए। जी जी तो ऐसे 30-30 साल से 20-20 साल से कई मास्टर वहाँ बैठे, जी तो उसको पूरा कोई देखता ही नहीं। जी और प्रधान के समिति के पहले अंडर में था ये, बिल्कुल अभी उसमें निकाल दिया गया। जी तो ये भी गलत है। वो तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे अंडर में करे तो हम उसकी सर्वे करें। जी। अभी मैं 4-5 स्कूलों में गया था, एक स्कूल में गया था, मेरे को लग रही प्राइवेट से भी अच्छी है, लेकिन वहाँ मास्टर लोग अच्छे थे। बिल्कुल और कहीं मैं गया तो वहाँ 12 बजे तक कोई आया ही नहीं। बिल्कुल तो बोले यहाँ तो मास्टर आता ही नहीं। कुछ तो बाहर के थे, वो तो 6 महीना आते और 6 महीना आते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हमने कई जगह ऐसे अभी देखे हैं, लेकिन उसकी बात बताई है, जी लेकिन उस पर भी कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं है। और शिक्षा तो मेन है, शिक्षा की बात तो सारा ही कामयाब है, नहीं तो शिक्षा बगैर कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और हमारी समाज तो बिल्कुल ही 2% पे ही है। तो मेरा तो ये पूरा दिमाग लगाना है, शिक्षा के ऊपर लगावे, गांव में विकास हो, जी तो गांव का बजट पंचायतों का बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस टेंडर प्रक्रिया से आप एक प्रधान हैं, पंचायत समिति के मुख्य हैं, तो टेंडर प्रक्रिया ये ग्राम पंचायतों में सही है या गलत है? इससे विकास में रोड़ा अटक रहा है या विकास सही रूप से हो रहा है? आपने देखा भी है, आप जाते भी हो पंचायतों में, आपने निरीक्षण भी किया है, तो विकास के प्रति ये टेंडर जो प्रक्रिया है ये सही है या इसमें गलत है? नहीं, टेंडर वाली तो ऐसी एक ठेकेदार बना के, लेकिन वो करता सरपंच ही है। बिल्कुल चाहे कोई भी टेंडर लगावे, कुछ भी, सरपंच के बगैर तो टेंडर चल नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अभी सरपंच ही गलत होगा तो गलत है, और सरपंच जहाँ सही है वहाँ सही है बिल्कुल ही। बिल्कुल टेंडर वाला सिस्टम सही है। जी जी एक दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि अभी पूरी गवर्नमेंट की योजना है कि तालाब नाडी इसको खुदाया जाए। बिल्कुल तो हमारे कलेक्टर साहब कभी डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, 2-3 साल में एक दफा आते हैं, तो एक तालाब देख के जाते हैं। बिल्कुल और एक नाडी के अंदर 25 लाख रुपया सेक्शन होता है और वहाँ मेरे को कोई 2 लाख का काम नहीं मिलता है। बिल्कुल तो ये सिस्टम भी गलत है। और नाडियों का पानी नहीं, बरसात भी नहीं होती है।
अभी एक ऐसा तालाब होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 साल का पानी रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उस तालाब पे पैसा लगावे तो काम आवे भाई, ये पानी पिएंगे। बिल्कुल। अब सब लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं नहर वाला। जी जी कोई तालाब के अंदर जो पैसे लग रहे हैं वो मेरे को गलत लग रहे हैं। बिल्कुल। गांव का एक तालाब ऐसा हो जिसमें 1 साल तक पानी आवे, उस तालाब के अंदर पैसे लगा, उसकी खोदाई होनी चाहिए तो वो कामयाब हो। जी जी बाकी खोटा लेबर का पेमेंट आता है और लेबर उसमें गरीब रहती है लेकिन अमीर कभी नहीं बनती। मेरा ये विचार है कि लेबर को गांव की सुविधाओं से पूरा उसको पावर जोड़ा दो जाए, ताकि वो 2000 का हफ्ता आवे तो 2000 की जगह 5000 का फायदा होता बिल्कुल बिल्कुल। है। बहुत ही अच्छा। जैसे प्रधान जी ने अभी बताया कि जो नाडी निर्माण के अंदर जो पैसा लगाया जाता है, जैसे एक नाडी अगर एक तालाब 25 लाख रुपए में स्वीकृत होता है और उसका बजट आता है 25 लाख रुपए। 25 लाख बहुत ही बड़ी रकम होती है, लेकिन 25 लाख का जो तालाब बनता है, नाडी बनती है, उसके अंदर पानी 1 महीने का भी स्टॉक नहीं हो रहा है क्योंकि विकास नहीं हो रहा है। नाडी निर्माण में बहुत ही अदर झूल रहते हैं। ये नरेगा के तहत ये खुदते हैं और नरेगा के तहत ये कार्य करवाए जाते हैं, तो नरेगा में विकास नहीं होता है। इनका मानना यही है कि यह जो बजट है इसको मान लो किसी अधिकारी जैसे कलेक्टर है और एसडीएम है, उनकी देख रेख में अगर यह काम हो और वो इसकी जांच करते रहें तो बिल्कुल ही ठोस काम होगा और पानी की सुविधा भी होगी। और आज अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी जो स्टॉक होता है तो उसके अंदर नाडी के अंदर स्टॉक रहे लगभग 6 महीने साल तक, तो गांव के लिए बहुत ही फायदा होता है और पेयजल की कोई मान लो संकट नहीं आएगा पेयजल का। तो बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया है प्रधान जी ने कि यह जो नरेगा में जो नाडी निर्माण चल रहे हैं इनका फालतू का पैसा वेस्टेज हो रहा है। इससे तो अच्छा है किसी अधिकारी की नजर के नीचे काम हो और जांच हो। जैसे अभी बताया कि कलेक्टर महोदय हैं जो 2-3 साल में एक बार अगर कहीं आते हैं तो आते नहीं तो फील्ड में नहीं, तो यह भी एक बहुत अहम रोल है कि जिले के जो मुख्य अधिकारी है जिला कलेक्टर महोदय, वो भी अगर कहीं फील्ड में आए, जांच करे, निरीक्षण करे हर चीज का। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया है कि जैसे 100 में से 40 विद्यालय सही सुचारू रूप से चल रहे हैं, 60 विद्यालयों में स्टाफ तक नहीं पहुंच रहा है और अंधेर गर्दी में चल रहे हैं। उनका पता ही नहीं है कि टीचर कहाँ गया, टीचर आया या नहीं आया, कौन छुट्टी पे कौन नहीं है। लेकिन उनकी देख रेख के लिए अधिकारी कोई ऊपर से जांच नहीं आ रही है, न कोई घूम रहे हैं न कोई देख रहे हैं, तो ये एक अंधेर गर्दी चल रही है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा के प्रति जागरूक रहना और जागरूक करना बहुत ही अव्वल है, क्योंकि शिक्षा है तो जीवन है। तो सर प्रधान जी, और आप जैसे अपने क्षेत्र की कोई समस्या है वो आप बताइए। बस विकास की यह समस्या तो जी ज्यादा कर लेगी। अभी किसी सरपंच को बुरा लगेगा या किसी की, मैं हकीकत में सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मेरे और अभी 2020 में जो पहले चुनाव की टेम खत्म हो गई थी उसके बाद में खाली वीडियो था जी, तो लगभग उसमें 1.5 साल निकल गया। जी जी 1.5 साल में क्या क्या हुआ वो अधिकारियों के अंडर में था। बिल्कुल, वो प्रशासन का। तो उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और पैसे नष्ट हुए। जी अभी मैं प्रधान बना तो देखा तो मैंने देखा कि ये चीज सारी है, तो जो चीज है वो हकीकत में मौके पे नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कहना है और मैं भी ये चाहूँ कि मेरे पीरियड में कम से कम गांव में ऐसा लगे कि हाँ ये प्रधान बना तो ये काम हुआ। इसीलिए मैं सही बात कह रहा हूँ और सच्ची बात कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सरकार को पूरा तवज्जो देना चाहिए। जी जी। और बहुत बहुत बढ़िया। तो 15-20 साल से रेगुलर पंचायती राज से जुड़े हुए हैं और चलते आ रहे हैं, और आप अपनी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आज आप प्रधान हैं पंचायत समिति, 32 ग्राम पंचायतों पर आप प्रधान हैं। तो कई जगह देखने को मिलता है जैसे प्रधान कांग्रेस के हैं और 32, जैसे आप एक एग्जाम्पल देते हैं अपन कि जैसे अपनी ग्राम पंचायतें 32 है, उनमें से 10 भाजपा के सरपंच है और 22 है जो कांग्रेस के हैं। तो कई जगह हमें देखने को मिलता है, कई हम जाते भी हैं फील्ड में देखते हैं, तो वहाँ क्या है जैसे पार्टी पक्ष को लेके भेदभाव किया जाता है बजट में, विकास में। तो क्या अपनी ग्राम पंचायतों में ऐसा तो नहीं होगा कहीं? नहीं, ऐसा हमारे कोई भेदभाव नहीं है। सरपंच कोई पार्टी का नहीं चुना जाता है, बिना चिन्ह होता है। जी जी। लेकिन उसमें पार्टी का असर तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मेरी जो पार्टी है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के वोटर जितने ग्रामीण हैं जी जी, वो उसमें 90% वोट कांग्रेस के रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो जितना भी मेरे सरकार को, मेरे अधिकारियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधान को पावरफुल बनाना चाहिए। सिर्फ तो
प्रधान सारे चोर नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और प्रधान जवाबदारी उस पूरी पंचायत समिति की रखते हैं। बिल्कुल। तो पंचायत को ये पावर दिया जाए कि पूरी जगह निरीक्षण करके, और उसको सुनते ही नहीं है तो फिर अधिकारी नहीं सुनते तो फिर कौन सुनेगा। तो हमारे सरकार को ये पूरा ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी मौके पे काम नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जी जी। और ये नुकसान हमारी पार्टी के लिए हो रहा है। ग्रामीण में काम नहीं होगा तो कल क्या बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शहरों से वोट कम मिलते हैं, ग्रामीण से कांग्रेस को 90% मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ग्रामीण में काम होना चाहिए। यहाँ निजी आय नहीं है, सरकार को और बढ़ानी चाहिए और सही काम होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा। देखो अभी प्रधान जी ने जैसे बताया कि जो मान लो अपने ग्राम पंचायतें हैं और मान लो विद्यालय है, किसी प्रकार की कोई भी मान लो संस्था है या कोई अपना अधिकारी है, वो यानी कि प्रधान एक बहुत बड़ी चीज है। प्रधान का पद एक मान लो बहुत ही एक अव्वल रूप से जाना जाता है और बहुत ही लोगों की एक पंचायत समिति को इकट्ठा करना होता है। पंचायत समिति के वोटों के आधार पर ही प्रधान चुने जाते हैं। अपने जैसे पंचायत समिति के अधिकारी है, जैसे विद्यालय के टीचर है, उनकी एक कमांड है जो एक प्रधान को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि प्रधान एक लोकल होते हैं और वो यहाँ की देख रेख में रहते हैं। निरीक्षण के अगर किसी भी पंचायत में जा रहे हैं तो वहाँ विद्यालय का निरीक्षण जरूर करेंगे। तो वहाँ अगर प्रधानों के पास अगर पावर नहीं होगी तो वो अधिकारियों को कुछ कह नहीं सकते। इसकी वजह से ही तो मान लो आज जैसे प्रधान जी ने बताया था कि 100 में से 40% जो विद्यालय है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, बाकी 60% ऐसे विद्यालय हैं जिनमें टीचरों की कोई आने जाने का ठिकाना ही नहीं है। के अंदर देख रेख करे और विकास करवा सके, विकास की एक लहर ला सके कि आज इसमें जनता का भी नुकसान हो रहा है और पार्टी का भी नुकसान हो रहा है। तो दोनों चीजें विफल जा रही है, क्योंकि विकास नहीं होगा तो पार्टी का भी नुकसान है और जनता का भी नुकसान। पैसा जो आ रहा है वो वेस्टेज जा रहा है, तो जनता भी इससे मान लो ये पैसा है, बजट है जो जनता का ही पैसा है, तो जनता को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो पैसा सुचारू रूप से काम नहीं लिया जा रहा है, बराबर काम नहीं आ रहा है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात प्रधान जी हाजी उमरदीन जी उनके साथ। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। धन्यवाद साहब। जी धन्यवाद आरपीडी न्यूज से जो हमारे घर पधार कर हमारी बातें ली। ओके धन्यवाद। जय हिंद।